नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यू इंडिया न्यूज़ के लिए वीरेंद्र चौधरी। और आज आपको हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं, इस खबर के पीछे जो हमारा मकसद है वो किसी को अपमानित करना नहीं है। इस खबर के पीछे हमारा मकसद है एक महिला जो 7 फेरों के बंधन में बंधने के बाद अपनी ससुराल आई थी, उसके 2 मासूम बच्चे, एक जिसकी उम्र 1 साल और 2.5 साल है, उन्हें किसी के अपमान के चक्कर में उन बच्चों को लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए जब गांव के कुछ लोगों ने हमें कुर्डी गांव में बुलवाया और वहाँ गए और हमने देखा कि वो मासूम बच्चे किस तरह माँ की गोद में लिपटे हैं भूखे प्यासे, और गांव वालों ने हमें बताया कि आज ये घर में रोटी खा लेती है, कल घर में रोटी खा लेती है, जबकि इसका पति अपनी भाभी के प्रेम में इस कदर पड़ा हुआ है कि कई महीने से गायब है। उसने सारी खेती बाड़ी पैसा सब कुछ अपनी भाभी को सौंप दिया है और वो उसको तलाक दे के घर से निकालने के मूड में है। पता ये भी चला है गांव वालों के अनुसार कि गांव में कई बार पंचायतें हो चुकी हैं, थाना पुलिस चौकी हो चुकी है, लेकिन इस गरीब सरिता की कोई मदद नहीं कर रहा है। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि त्यागी बिरादरी के कुछ लोग आगे बढ़ें और सरिता की मदद करें। तो दोस्तों, इसके पीछे हमारा अपमान करने का कोई मकसद नहीं, सिर्फ ये मकसद है कि ये बताना कि समाज में लोग किस कदर लोग चरित्र में गिर गए हैं कि एक अपनी विधवा भाभी के चक्कर में अपनी सुंदर पत्नी और 2 छोटे मासूम को उन्होंने लावारिस छोड़ दिया है। देखें आप सविता की कहानी, सविता की जुबानी। हाँ जी, मेरा नाम सरिता है जी। और सर, मेरी शादी को करीबन 4 साल हो गए। सन 2016 में हुई थी, खाईखेड़ी गांव की हूँ जी मैं। और मैं गांव कुर्डी, जिला मुजफ्फरनगर में शादी हुई जी, वो जिला सहारनपुर में शादी हुई मेरी। तो शादी से ही रिलेशन ख़राब है जी मेरे पति के साथ में। शादी से ही मतलब मेरे साथ में मार पिटाई और घरेलू हिंसा, उनके परिवार वाले काफ़ी घरेलू हिंसा कर रहे हैं जी। ये हिंसा के पीछे क्या कारण है? सर, घरेलू हिंसा के कारण मेन कारण तो मतलब सर ये है कि जो उसकी भाभी है उससे संबंध है, जो मेरा हस्बैंड है। तो अभी वो भाभी उनकी कहाँ रहती हैं? अभी फ़िलहाल तो वो जी काफ़ी मतलब जब काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए तब मैं उसके बाद अपने घर चली गई थी। तलाक की नौबत आ गई थी, लेकिन आपसे समझौते की वजह से मैं फिर दोबारा आ गई थी जी, क्योंकि ये कह कर लाए थे कि अब ऐसा कुछ नहीं होने का तेरे साथ में। इसके बाद घर अलग हो गया जी मेरी जेठानी का, ठीक मेरे सामने ही घर है जी उनका। तो उसके बाद भी कोई सुधार नहीं आया जी। इस बीच ही इन्हीं संघर्षों के बीच ये बच्चा पैदा हुआ जी, पहला बच्चा। जब ये पैदा हुआ तब भी मेरे साथ में काफ़ी मार पिटाई की जी। 1 महीना 2 महीना भी मैं खाट पर रही, एक ही करवट लेती रही, कोई बात नहीं, फिर भी ऐसे ही चलता रहा। कभी मतलब लड़ाई झगड़ा और कभी फिर मतलब समझौता। मैं अपनी गृहस्थी के लिए फिर भी मगर चलो कोई बात नहीं। और जी ऐसे ऐसे में ही 4 साल हो गए जी। फिर दोबारा सब मैं घर चली गई मतलब झगड़े में ही। फिर उसके बाद समझौता हुआ जी महिला थाना से। फिर कुछ दिनों के बाद मतलब 1 महीने के बाद ठीक रहने के बाद फिर ऐसा ही मार पिटाई, घरेलू हिंसा मेरे साथ में। और मतलब ये कहना कि मतलब उसकी भाभी का भी कि मेरा मालिक है ये और तो छोड़ के चली जाए यहाँ से। और जब ये लड़की आए उसकी वे भी यही कहा कि हाँ मतलब मम्मी ऐसे ही रहेगी चाचा, अगर तेरे में हिम्मत हो तो रोक ला। उनकी लड़कियाँ भी ये कहती हैं? हाँ जी, यही क्या है। अच्छा, तो और उसके बाद क्या हुआ? जब उसके बाद ये हुआ जी, अब मुझे छोड़ना चाह रहे 2 बच्चों के बाद। आप क्या चाहती हो? मैं तो अपने बच्चों के साथ रहना चाहूँ जी। बच्चों का मतलब ना तो खर्च वगैरह कुछ नहीं देता, खेती भी सारी वो नहीं दे रखी जी, सब कुछ वो नहीं दे रखा, सारी कमाई जो भी कुछ है। और अब यहाँ से लापता हो रहा, 2 महीने करीब हो गए। तो कोई खर्च वगैरह कुछ नहीं देता। पता ये चला है कि इस मामले को लेकर के गांव में कुछ पंचायत भी हुई? हाँ जी, पंचायत भी काफ़ी बार, पुलिस भी आ गई, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, क्योंकि ये बदीसबाज नहीं आ रहे अपने। वो सुना है कि आपको 5,000 रुपये खर्चा दे रहा है वो? नहीं जी, कोई खर्च नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। 3 महीने 4 महीने हो गए जी, कोई खर्च नहीं दे रहा जी। तो उसमें कोई आपने कानूनी कार्रवाई की? हाँ जी, की थी। यहाँ थाना देवबंद में गई थी, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ जी। ये क्या हुआ कि केस वो मतलब केस कर दो, बताओ मैं केस कैसे लड़ाऊंगी? तो इसका मतलब पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर रही है? नहीं जी। अब बताओ केस लड़ाने के लिए भी पैसे कहाँ से लाऊंगी और फिर टाइम भी मैं कहाँ से केस लड़ा लूँगी, आप ये बताओ। तो कुर्डी के लोग आपकी कुछ मदद कर रहे हैं? हाँ जी, बस जो मदद तो कोई भी नहीं, मतलब यही है जी, बस कोई नहीं ऐसी खास मदद कर रहा जी। आपके मायके वाले, आपके भाई होंगे, आपके पिताजी होंगे? गांव के पूर्व प्रधान है जी।
उन्होंने कह तो दिया था कि ऐसा, मतलब जब मुझे लेके आए थे कि ऐसा नहीं होने का, वो नहीं होने का, और अब जब यही मतलब मेरे मतलब खिलाफ हो रहे, मुझे ये कहा है कि ना मालिक तो ये हैं और जैसे ये चाहेंगे ऐसा ही होगा। तो गांव में आपके पति के नाम जमीन तो होगी? जमीन है जी, कितनी? लेकिन मेरे पति ने सारी उन्हें दे रखी जी, 30-35 बीघे जमीन है जी। तो सब उन्हें दे रखी है, वही लोग उस पर काम कर रहे हैं? हाँ जी, वही कर रहे हैं। तो आपके मायके वाले नहीं बोलते इस मामले को? मायके वालों ने जी 2-3 बार साथ दिया मेरा, तो मतलब 2-3 बार उन्होंने मेरा साथ दिया, और उन्होंने कहा था कि मतलब कोई बात नहीं, तू वहाँ जावा ना, लेकिन उस टाइम पर मैं अपने गृहस्थी के लिए जब समझौता आया तो फिर आ गई थी। और फिलहाल मेरे घर में जी मेरे भाई हैं, और जो मेरे पापा है उनसे तो उठा ही नहीं जाता, वे तो बुजुर्ग हो रहे जी। और बताओ भाई आ रहा है, बस वे इतना ही चाह, वे भी बताओ क्या हो सका 2 बच्चों के बाद। अभी आप क्या चाहती हो? मैं तो ये चाहूँ जी, मेरा खर्च मिला, मेरा हक मिला, मेरे बच्चों का जो हक है और मेरा है जो अधिकार है, वे सब मिला। मैं विनोद त्यागी, गांव कुरडी। ये जो सरिता नाम की लड़की बहू है यहाँ हमारे गांव की, पड़ोस में ही है बिल्कुल, हमारे दीवार मिल रही है पिछली। तो इसके साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। हम भी बहुत सुनते हैं कि मार पिटाई बहुत, कभी धक्का दे दिया ऊपर से, कभी कुछ, बहुत ज़्यादा अन्याय है इसके साथ में। तो इसमें आप लोग ने कोई पंचायत करी? मुझे तो पंचायत में बुलाया नहीं गया जी, और लोगों ने पंचायत की। तो उसमें क्या तय हुआ था? पंचायत का बारे में मुझे सही पता नहीं जी, बाकी है 1-2 बार इसके छोटा की भी बात हुई, पैसे भी रखे प्रधान जी ने, जो पूर्व प्रधान थे गाँव में। फिर पता नहीं उसका क्या हुआ क्या नहीं, ये जाना नहीं चाहती सब बेचारी को। दोबारा जा सुनने महाराज जी, तो अभी ये जाना नहीं चाहती रही, धकेल कर भाई तू तलाक ले ले, लड़का वो है ही खराब गाँव का, सबको पता है गाँव में उसके बारे में। मैं धर्मेंद्र, गांव कुरडी, जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ। इस महिला के द्वारा इसका रोज की दुखी करी जा रही है। रोज के जेठ नहीं सकाल कर रहे, बच्चों को इसके दूध नहीं, घर में इसके अन्न नहीं खाने को, या रोज मांगती फिर गाँव में को। इसका एक बच्चा लगभग 1 साल का है, 1-2-2.5 साल का है। अब इनका कोई खर्चे का वो नहीं, इनका सरकार इनके उसमें 3 हिस्से इनके करे जा, 1 हिस्सा इसके मालिक का रखा जा, इनकी डोर दिवाई जा, इन्हें गाँव में कौन सा वो करेगा, कौन सा खर्चा देगा, सरकार इसका ध्यान। नाम मोनू त्यागी है जी, मैं गांव कुरडी का ही रहने वाला हूँ और इनके परिवार से बिलोंग करता हूँ। इस सरिता मेरी दादी लगती है और मैं इनको दूध दाद वगैरह दिया था, उसके बाद फिर मैंने दिया था। तो अभी सरिता के साथ क्या हो रहा है? ये सरिता के साथ जैसे भाई पता लगो जा जी, पुलिस आओ जा जाओ जा, और झगड़े वगैरह मार पिटाई तक हो जा जी आपस में, यही। तो आप क्या चाहते हैं सरिता के लिए? सरिता के लिए तो न्याय चाह रहे जी, न्याय होना चाहिए। किस तरह का न्याय होना चाहिए? जो इसका हक है वो उसे मिले, और जो उनका हक होना मिले जी, न्याय होना चाहिए इसके साथ। सम्मानित समाज, मैं कुरडी गांव से बिलोंग करता हूं, प्रवीण मेरा नाम है। आज हमारे गांव के अंदर वीरेंद्र कुमार पत्रकार आए हुए हैं, और ये किसने बुलाए हैं? सरिता नाम की शायद हमारे गांव की बहू है, और इसका कहना है कि मैं अपने ससुराल पक्ष से पीड़ित हूँ। समाज में क्या हो रहा है, क्या सामाजिक पंचायतें हुई हैं या गोष्ठी हुई हैं, उसमें अगर सरिता गलत है तो सरिता को दंड दिया जाए, अगर उसका पति खराब है तो उसे दंड दिया जाए। बाकी सामाजिक स्तर जो चाहता हो वो कर सकता है। मैं पूर्व प्रधान राजीव कुमार, मैंने सुना है ये जो सरिता है जो हमारे गांव की बहू है, इसके लिए अन्याय हो रहा है। कुछ लोगों ने पहले मीटिंग की, फैसले किए, मैं अपने फैसले पर डिग नहीं हुई। हम यो चाहते हैं कि इसके लिए न्याय हो। न्याय में क्या चाहते हैं आप? क्या न्याय हो? या जो जैसे वे चाह रहे हैं, जो इसके हस्बैंड वगैरह हैं, वे गलत तरीके से चाहते हैं। तो सही तरीका क्या है? तरीका ये हो, इसके लिए इंसाफ हो, इसका इसकी हिस्सा दिया जाए,
जो वाजिब बांटता है इसे हिस्सा दिया जाए इसका, इसके लिए अन्याय ना हो। और तो देखो ये सब वे शादी करके लाए थे, फिर इसे पीड़ित किया गया, इसे पीड़ित किया गया। जो पीड़ित ना हो इसके बच्चों का भरण पोषण करना चाहिए। इसका या बहुत थोड़ी उम्र की है, अगर इसके लिए न्याय नहीं होगा तो इसका क्या होगा। सामाजिक स्तर पर सब कुछ होना चाहिए। जिन लोगों ने फैसला किया वे भी सच्चे बयान करो ना, झूठ तो बोलना नहीं चाहिए। सबको परमात्मा के पास जाना है, सबको, मुझे भी जाना है, उन लोगों को भी परमात्मा के पास जाना है। अगर हम अन्याय के खिलाफ कदम नहीं उठाओगे तो यो अत्याचार बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इसके लिए न्याय होना चाहिए। धन्यवाद।